मैना मैया चलती है। मैना सुबह आरती सवारे, मैना सुबह आरती सवारी, ये समय धनवा से सुहाई, ये समय धनवा से सुखारी। मैना सुबह कंचन थाल सोहे पर पानी, ओ कंचन थाल सोहे पर पानी, परछन चली हरे हर सानी, परछन चली हरे हर सानी। विकट भेष रुद्र जब देखा अबलने और भय भयो विषेका, विकट भेष रुद्र जब देखा अवलंबन भय भयो विषेका, भाग भवन में पियत त्रासा गए महेश जहाँ जनवासा, भाग भवन बैठी अस त्रासा गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयो दुख भारी, मैना हृदय भयो दुख भारी, लीन बोल गिरीश कुमारी, बोल गिरीश कुमारी। अधिक सने गोद बैठारी, ओ अधिक सजे गोद बैठारे, श्याम सरोज नैन भरवारी, श्याम सरोज नैन भरवारी। जय वेद तुम्हारी रूप यश दीना, जय वेद तुम्हारे रूप यश दीना, कई जड़ पर बाहुर कस कीना, कई जड़ बरबार कस कीना, कई जड़ बरबार कस कीना। मैना जी आरती सजा करके चली, कंचन खाए सोए पर पानी, और परछन चली हरे हर सानी। प्रसन्न होकर के जा रही, सखियों के साथ जा रही, संग सुमंगल गावे नारी, और भी संग में सहेलियां सात नारियां हैं, मंगल गीत गाती हुई चली जा रही हैं। क्या होता है कि जैसे ही मैना ने भगवान शंकर का रूप देखा तो विकट वेश रुद्र जब देखा घबरा गई, और कुछ भगवान की भी लीला, उनने भी कुछ जानबूझ करके ऐसा वेश दिखा दिया कि जागी रही भावना जैसे प्रभु मूरत देखी तेना तैसी, कुछ और प्रकट दिखा दिया। तो भारी भवन बैठी त्रासा सब पटक करके थाली और लोटा भाग गई भवन में, अति त्रास में दुखी हो गए। अब कोई नहीं तो शंकर जी वापस अपने जन्माश्रम में लौट आए। लोगों ने कहा भगवान शंकर आपका इतना बड़ा अपमान हुआ कि आपकी सासू माँ जो है आपको परछन करने के लिए आई और लाठी का नाम थाली और लोटा पटक के चली गई। शंकर जी कहते तुमको पता नहीं ये यहाँ की कोई रीति हो कि दुल्हा के सामने थाली लोटा सजा करके ले जाओ और फिर पटक के और भाग जाओ, यहाँ की परंपरा है, उसमें बुरा मानने की क्या बात है। दूसरे संत भाव देते हैं, बोले ऐसा नहीं, तो बोले ऐसा है कि मैना जी ने जब देखा कि भगवान शंकर के मस्तक पर गंगा बह रही है और मैं एक लोटा जल लाई हूं,
एक लोटा क्या काम करेगा, उनके गाँव के सर से ही गंगा बह रही है, इसलिए जल की कोई आवश्यकता नहीं, फेंको उसको, छोड़ो। बोले जो दीप सजा करके जो थाली लाई थी उसको क्यों पटक करके भाग गई? संत कहते हैं कि भगवान शंकर के मस्तक पर ध्वज का चंद्रमा सुशोभित हो रहा है और फिर दीप सूर्य के सामने दीपक ले जाओ तो क्या उसका क्या महत्व? इसका कोई जरूरत नहीं है, वो सब पहले से ही सुसज्जित है। मस्तक पर चंद्रमा है और भाल पर गंगा है। कहावत है कि दूज न चंदा देखियो तो का देखियो भर पाग। ध्वज के चंद्रमा का दर्शन अवश्य करना चाहिए, उसमें भगवान शंकर का दर्शन होता है। चलो ठीक है, हमको क्या लेना देना भाई, तुम्हारी ससुराल है, तुम्हारी सास है, जो कुछ करे सो तुम करो धरो। मैना मैया अपनी बेटी उमा को गोद में बिठा लेती हैं और दुखी होकर के क्या कहती हैं कि हे विधाता, जिस विधाता ने तुमको इतना सुंदर बनाया है, उस विधाता ने तुम्हारे वर को कितना बौराव बना दिया। ये विधि ने ठीक नहीं किया, विधाता ने ये अच्छा नहीं किया कि तुमको इतनी सुंदरता थी और तुम्हारे दुल्हा को इतना कुटिस बना दिया। अति स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी, जय विद तुम्हें रूप कस दीना, तेहि जड़ वर बाउर कस कीना। जड़ है ब्रह्मा, उसकी बुद्धि जड़ है, जैसे तुम्हारे दुल्हा को बना दिया है। कसकीन बर बौराही विद की, तुम्हें सुंदरता गई, जो फल चाहे सुर तरह सो बर बस बमू रही लाग। जो फल सुर तरु बनी फल वृक्ष में लगने चाहिए थे, वो फल बमूरों में लग रहे हैं, कांटों वाले में फल लग रहे हैं। तुम सहित गिर के मैं विवाह नहीं होने दूंगी, अब क्या करोगी तुम? बोले मैं तुम्हें सहित गिरते गिरूं, क्योंकि मैं गिर की पत्नी हूँ, मानी पहाड़ की पत्नी हूँ, और पहाड़ वैसे ही जड़ होता है। कोई मूर्ख कहेगा तो कहने दो, इससे कोई फर्क नहीं। मैं बड़े ऊंचे पहाड़ से जाकर के तुमको लेकर के गिर जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। तुम्हें गिरते गिरो पावक मऊ जरूं, अग्नि में जल जाऊंगी, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। जल निधि मऊ करूं, सागर में डूब जाऊंगी तुमको लेकर, लेकिन विवाह नहीं करूंगी। घर जाए अपजस होए, कुछ भी हो, अपजस हो, कुछ भी हो, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन जग जियत विवाह ना हो, तो मैं जीते जी विवाह तो नहीं होने दूंगी। ये मैना मैया ने ठान लिया है, मैं अग्नि से जल जाऊंगी, अपनी पुत्री को स्वयं जला लूंगी, और मैं पहाड़ से पुत्री को लेकर के गिर जाऊंगी, मैं पुत्री को लेकर के समुद्र में डूब जाऊंगी, लेकिन विवाह नहीं। भई विकल अबला सकल दुख देख गिरनारी, कर विलाप रोदति बदते सुतासने समान। दुख विलाप करती हुई सारा रणवास दुखी हो रहा है, सब रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। उमा को हृदय से लगाते हैं, बार बार स्नेह करते हैं, स्नेह करते हैं। तब क्या होता है? अब मैना
मैया जो है नारद बाबा को पूछती हैं। क्यों? क्योंकि जब पार्वती जी का जन्म हुआ था तो नारद बाबा आए थे और नारद बाबा ने ही मंत्र दिया था कि तपस्या करो, भगवान शंकर के लिए तुमको वर प्राप्त हो जाएगा। ऐसे वर के लिए तपस्या करवाई। नारद कर में काहे बिगाड़ा, मैंने नारद का क्या बिगाड़ दिया था जो मेरी पुत्री को ऐसे वर के साथ विवाह करने के लिए। भवन को, मेरे भवन उजाड़ दिया, बसा हुआ भवन को बर्बाद कर दिया। नारद ने असुपदेश में जिन दिन ऐसा उपदेश किया हमारी पुत्री को कि वो पुत्री तपस्या करने चली गई थी। ऐसे बड़े बड़े के लिए तपस्या की है। सची कहा है लोगों ने कि साचे उनके मोह न माया, उदासीन धन धाम न जाया। साधुओं के मोह माया नहीं होती है, न धन होता न धाम होता है, वो तो निर्मोह ही होते हैं। पर घर घाल न लाज न भीरा, बांझ की जान पर सबके पीरा। अरे उनको क्या पीड़ा होगी? जिसने पुत्र को जन्म नहीं दिया हो गया, वो बांझ पुत्र के पीड़ा को क्या समझ सकती है? जननी विकल विलोक भवानी, बोली सुत विवेक मत मानी। व्याकुल देखा, पार्वती मैया ने व्याकुल देखा अपनी माता को और सभी जनवास में जो स्त्रियां थी सबको, तो बोली, अब उमा बोली, अस विचार सोचो मत माता, जो सो न टरे जो रचय विधाता। हे मैया ऐसा क्यों सोच रही हो? जो विधाता ने कर्म में लिख दिया है वो मिटता नहीं है। कर्म लिखा जो बाउर नाऊ, तो कत दोष लगावो काहू। कर्म में लिखा हुआ वो मिटता नहीं है। क्यों व्यक्ति किसी को दोष लगा रही है माता? तुम सन मिटई की विधि के अंका, तुम्हारे करने से विधाता के अंक नहीं मिट जाएंगे। जब जीव जन्म लेता है उसी समय उसका पूरा जीवन का परिचय लिख दिया जाता है। किस जीवन में क्या क्या घटना होना, क्या क्या करना है, क्या क्या ना करना है, सारा खाने पीने से लेकर के सब कुछ लिख दिया जाता है। फिर तुम चिंता क्यों करती हो? कर्म लिखा जो बाउर नाऊ, तो कस दोष लगावो काहू। तुम सन मिटे की विधि की अंका, मात व्यर्थ जन लेओ कलंका। कलंक क्यों लेती हो मैया? अरे दूसरे को दोष क्यों देते हो? जन जन ले हो मात कलंक, करुणा पर हरौ अवसर नहीं। सुख दुख जो लिखा लारे, हमरे जाऊं जहे पावो तुम। हे मैया क्यों आप चिंता करती हो? अगर हमारे कर्म में, हमारे भाग में यदि सुख और दुख जो लिखा होगा वो आप जहाँ पर भेज दोगी वहाँ पर मुझे भोगना पड़ेगा। आप मुझे अच्छी जगह भेज दूंगी, खूब संपन्न जगह भेज दूंगी, लेकिन अगर हमारे कर्म में दुख लिखा है तो मैं वहाँ जाकर के दुख पाऊंगा। और आप यदि एक साधारण जगह भेज दूंगी, यदि हमारे कर्म में सुख लिखा है तो मैं उस साधारण जगह में सुख पाऊंगा। सुने मां बचन विनीत कोमल सकल अवलास हो जाई। बहुभांत विधि लगाए दूषण नयन बारी बिलोचही। विधाता को दोष लगाता, बार बार नेत्रों में जल आ जाता है, आंसू आ जाते हैं। सही अवसर नारद, उसी अवसर पर क्या होता है कि नारद बाबा का अवतरण होता है। सही अवसर नारद सहते देव ऋषि सप्त समेत। अकेले नहीं आए, नारद बाबा ने सोचा कि अकेले जाएंगे तो फंस जाएंगे।
क्योंकि एक अकेला क्या करेगा सबके बीच में। हमारी बात तो कोई मानने वाला नहीं है, इसलिए सब ऋषि मंडलों को ले गए साथ। बोले तही अवसर नारद सहित ऋषि सप्त समेत समाचार सुनतो ही गिरी गवने तुरंत निकेत। सीधे महल में पहुंच गए, समाचार सुनता तो तब नारद सभी समझावा और पूर्व कथा प्रसंग सुनावा। नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई पार्वती जी की। ये पूर्व जन्म में पार्वती जी कौन थी? बोले पूर्व जन्म में सती थी, और ये सती का विवाह भी शंकर भगवान के साथ ही हुआ था। पूरी कहानी सुना दी कि पिता के यज्ञ में गई और अपनी योग अग्नि से ने परित्याग कर दिया। परित्याग किया, वो आपने कल कथा सुनी ही है कि भगवान की परीक्षा लेने गई थी, इसलिए उन्होंने परित्याग किया अपना देखा। ये सारी कथा सुना दी। मैना सत्य सुनाओ मम वाणी जगदम्बा तब सुता भवानी। हे मैना, मैं सत्य बोलता हूँ, तुम्हारी पुत्री वो जगदम्बा है, जगत की जननी है, आदि शक्ति भवानी है। ये तुम्हारी पुत्री तुमको देखने में पुत्री है, लेकिन ये पुत्री नहीं है तुम्हारी, ये तो आदि शक्ति है, अनादि है, भवानी है और शंकर की हमेशा प्रिय है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धांग निवासिनी जग संभव पालन लय करनी निज इच्छा लीला बतधारी। जग का उत्पन्न कर देने वाली, जग का प्रलय कर देने वाली, जग की रक्षा कर देने वाली, ये उनमें वो शक्ति है, वो तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में अवतरित हुई है। जन्मी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सदी सुंदर तन पाई। इस सारी कथाएं उन्होंने सुना दी। एक बार आवश्यक संगा देखियो रघुकुल कमल पतंगा। सीता जी का वेश बनाया, राम की परीक्षा ली। ये सब कथा सुनाने के बाद में तब मैना हेमंत आनंदे जान गए कि अब तो ये भवानी है, आदि शक्ति है, तो सबको आनंद होने लगा, सबको आनंद होने लगा। पुन पुन पार्वती पद वंदे, पार्वती के चरणों में प्रणाम करते, बार बार वंदन करते हैं। नारी पुरुष सब सूझ सयाने, नगर लोग सब ही अफसाने। अब क्या हुआ महाराज? बोले अभी तो विषाद था, दुखित थे सभी लोग। बोले अब दुख मिट गया। राम कथा सुना दी नारद जी ने, सारा दुख मिट गया। राम कथा सुनने से दुखों का नाश होता है। एक जगह का प्रमाण नहीं है। देखिए हिमांचल के यहाँ विषाद था, दुखी थे, तो राम कथा नारद ने आकर के सुनाई, तो यहाँ का दुख का वातावरण सुख में बदल गया। लंका में किशोरी जी दुखी थी, हनुमान जी पेड़ पर बैठ करके राम कथा सुनाते तो किशोरी जी का भी दुख दूर हो गया। ये राम कथा मंगल करनी है, कलमल हरनी है। ये तुलसीदास जी रचित कथा पवित्र है।